काकड़ ने कोशिश करी मीटिंग करने की कि अमेरिकन की टॉप ब्रास से मेरी मीटिंग हो। भाई अमेरिका आया है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, ठीक है, ये गया वहां पे मिलने के लिए। अमेरिकन ने क्या बोला, इससे हमारे पास टाइम नहीं, भागो यहां से, भाग गया। फिर गया एर्दोगान से मिलने की, ऐसे भी मुसलमान थे तो भी मुसलमान, एक मीटिंग कर लेते हैं। एर्दोगन ने गाड़ी की खिड़की नीचे करी, बोला भैया छुट्टे नहीं है, आगे चलो। कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मौजूदा केटे के प्राइम मिनिस्टर अनवरुल्लाह काकड़ बड़े मंजे हुए, पढ़े लिखे सियासतदान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अमेरिका में थे तो उनसे किसी ने मुलाकात नहीं की। लेकिन लंदन रुके और वहाँ पे उन्होंने एज़ ए प्राइम मिनिस्टर उनको मुलाकात तो बर्तानिया के वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक साहब से करनी चाहिए थी ना, लेकिन वो नहीं मिले उनसे। सर ये जो गए थे प्राइम मिनिस्टर, ये भी तो जाके यूनाइटेड नेशन में कोई ढंग की बात कर सकते थे पाकिस्तान के लिए कि हमें यहाँ पे इकोनॉमिकल, लेकिन सर वहां जाके वो कश्मीर करके आए हैं, उन्होंने तो सिर्फ यही बात नहीं, कश्मीर का भी उन्होंने, वो तो फिर उसके बगैर तो फिर वो टिकट भी तो लेना था ना, किसी ने जो भेजा है वहां तो उन्होंने तो यही कहना था कि कश्मीर की बात करना जाके वहां। नमस्कार, जय हिंद, द लवली न्यूज़ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेन वीडियो देखना चाहते हैं तो इस पार्ट को आप स्किप करके डायरेक्ट मेन वीडियो पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को यह तो पता होगा कि अमेरिका के यूएन में, ठीक है, अभी एक मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी गए हुए थे। उधर से पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री और बहुत सी मीडिया गई हुई थी पाकिस्तान की। यानी कि पाकिस्तान करोड़ों रुपए खर्च करके यूएन में गया हुआ था और ये दिखाना चाहता था कि पाकिस्तान भी अब एक सुपर पावर मुल्क बनने जा रहा है, ठीक है। उनका मकसद तो यही था, लेकिन उनकी वहाँ जाकर जो बेइज्जती हुई, एक बार फिर से वो सब आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। दरअसल पाकिस्तान के साथ यूएस के किसी भी ऑफिशियल बंदे ने मीटिंग नहीं की और ना ही किसी कंट्रीज़ के दूसरे विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के साथ कोई मीटिंग की। यहाँ तक कि पाकिस्तान के सबसे अजीज़ दोस्त टर्की ने भी पाकिस्तान से मिलने से मना कर दिया और ब्रिटेन ने भी पाकिस्तान से मिलने से मना कर दिया। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, हम मिलते हैं वीडियो के लास्ट। मैं हैरान इस चीज़ में हूँ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का लेवल ये आ चुका हुआ है कि आप सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी लेवल तक इत्तेफाक कर रहे हैं। उधर अमेरिका के अंदर वो हमारे जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं, उनकी भी फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकात नहीं हो सकी। ये एक दिस इज़ अ सीरियस पॉइंट टू पॉन्डर। We have to look at what are the reasons why the global leadership is ignoring Pakistan leadership. It's a question of Pakistan's image and identity. ये पाकिस्तान के इमेज का सवाल है। It's not about all these individuals who are at the helm of affairs at the moment. इनका हमारे से कोई ताल्लुक लेना देना नहीं है। The question is, अब देखें ना कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं, उन पर सारी बातें बड़ी तनकीद हो रही है और आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले इजरायली मिनिस्टर सऊदी अरब लैंड कर चुके हैं। सऊदी अरब इज ऑन द वर्ज टू रिकॉग्नाइज इजराइल। द अरब्स आर गोइंग टू डिसाइड देयर फ्यूचर विदाउट पाकिस्तान। हम यहाँ पे बड़े बने हुए थे उनके कि जनाब वो सारा कुछ, हम तो मुसलमान हैं और हम एक हैं और हम ये हैं, हम वो हैं, ओ पे जान दीजिए अर्श है। सो हमें तो इस चीज़ को समझना है कि भाई हम ये कर क्या रहे हैं। आप देखिए कि जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म को लंदन में किसने मुलाकात की है? हु मेट हिम इन लंदन? इट वाज द फॉरेन सेक्रेटरी, नॉट द पीएम ऑफ इंग्लैंड। और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अनवरुल हक काकड़ जो कि पाकिस्तान का केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है, वो भाई साहब का यूनाइटेड नेशंस 5 दिन रहकर आए। यूनाइटेड नेशंस 5 दिन, और वहां से अब जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो पहुंचे हुए हैं लंदन, मिलने गए हैं नवाज शरीफ। तो लोग कह रहे हैं 4-5 दिन ये लंदन रहेंगे, टोटल 10 दिन बाहर रहे हैं। 10 दिन बाहर रहे हैं। सुनने में आया है, हो सकता है इन्फॉर्मेशन सुनी सुनाई, क्योंकि सोशल मीडिया में हम ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन सुनने में आया है कि जिस होटल के कमरे में रहा था, उस होटल का एक रात का किराया इंडियन रुपीज का 5 लाख रुपए था। इंडियन रुपीज का 5, तो समझ लीजिए पाकिस्तानी वो कम से कम 20, 21, 22 लाख रुपए एक रात का। तो करोड़ों रुपए इनके खर्च हो गए डॉलरों में। डॉलरों में करोड़ों रुपए खर्च हो गए, क्योंकि जब ये गए थे तो सबको लेकर गए थे, ये अपने साथ मीडिया को लेकर गए थे, ये पूरा बिस्को कहते हैं टब्बर उठाकर गया था बंदा वहां पे। इसने देखिए पाकिस्तानियों के बारे में ना, इनके नेताओं के बारे में, ये मुझे बड़ी बढ़िया चीज लगती है। आई रियली लव देयर एक्टिविटीज। मोदी बुरा आदमी है, हिंदुत्व, ठीक है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। इसने पूरे डायलॉग मारे जो कि पाकिस्तानी, क्योंकि जाहिल कौम है, अनपढ़ कौम है, पढ़े लिखे लोग हैं नहीं पाकिस्तान में, है करके उन्होंने 76 साल निकाल दिए। अब इन्होंने पाकिस्तानियों को चूरन दे दिया कि भारत में तो हिंदुत्व है, ठीक है, ये कश्मीर में जुल्म करते हैं। तो पाकिस्तानी खुश हो गया, कह रहा ये भी है बोलता, हम भी है बोलते, तो हमारा तो भाई है ये। तो अब क्या हुआ कि इसने पूरी 3-4 दिन स्टोरी सुनाई। ये जब वहां पे गया स्पीच देने के लिए, इसने स्पीच में भी हिंदुत्व, कश्मीर, वही चीज करी। तो पाकिस्तान के हिसाब से इसने बहुत अच्छा काम करा। पाकिस्तान के हिसाब से इसने बिल्कुल फिट काम करा है, क्योंकि कश्मीर की बात कर ली और इसने हिंदुत्व की बात कर ली और इसने मोदी की बात कर ली, आरएसएस, इसने सबकी बात कर ली है। तो ये बहुत बढ़िया प्राइम मिनिस्टर, ये बड़ा तगड़ा बंदा है। और वहां पे काकड़ साहब ने चुपके से क्या करा कि पाकिस्तानियों की जेब में हाथ डाला और उनकी जेब काट ली, उनका बटुआ लेकर फुर हो गए भाई साहब। क्योंकि पाकिस्तान में ये पूछने का रिवाज है ही नहीं कि भाई तू प्रधानमंत्री हमारे देश का वजीर आजम है, तू 5 दिन गया वहां पे, क्या मुंह काला करके आया, तो समझा मैं, तू करके क्या आया वहां पे?
कौन सी इन्वेस्टमेंट लेकर आया है पाकिस्तान के लिए, कितने अरब डॉलर की डील करी है, आम पाकिस्तानियों को क्या फायदा होने वाला है, बता, कुछ तो बोल। अब तू लंदन जा रहा है 5 दिन के लिए, लंदन में कौन सी डील करेगा, पाकिस्तान में कौन सा नया अस्पताल खुलेगा, कौन सी नई यूनिवर्सिटी खुलेगी, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगा, कौन सी यूके की या यूएस की कंपनी अब पाकिस्तान में आके फैक्ट्री लगाएगी, कितने लोगों को रोजगार, ये सब तो पूछते ही नहीं पाकिस्तानी। हिंदुत्व है, बीजेपी है, बस है करके 76 साल निकाल दिया, अगले 76 भी निकाल देंगे टूटे फूटे पाकिस्तान में ये लोग। तो ये बहुत एक बड़ा फायदा है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होने का, आपको काम नहीं करना पड़ता। अब मोदी जी गए 3 दिन के लिए, 2 या 2.5 दिन के लिए, वो 3 दिन के लिए यूएस में थे, वो ड्रोन की भी डील साइन करके आए, वो सेमीकंडक्टर का भी काम करके आए, ठीक है। तो आज क्लोजिंग थी और उन्होंने स्पीच दी और उन्होंने सम अप किया ओरिजिनली अपनी पूरी साल की जो एक्टिविटीज हैं, अपनी अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने उसको डिस्कस किया है। और यही मैं समझता हूँ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो है यही एक ऑब्जेक्टिव होता है। बल्कि ना सिर्फ आज उनकी 2 एक्टिविटीज थी, एक तो उन्होंने यहाँ पे स्पीच दी है, दूसरा उन्होंने फॉरेन रिलेशन जो एक डिपार्टमेंट है काउंसिल ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उसमें आज उन्होंने बातचीत की, सवाल लिए जर्नलिस्टों के, उसमें भी उन्होंने बात की। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो आज खिताब था कुछ थोड़े घंटे पहले, उसके अंदर उन्होंने जो बातें की हैं, उन्होंने ग्लोबल साउथ की फिर बात की, उन्होंने भारत का बार-बार भारत का उन्होंने इंडिया का लफ्ज इस्तेमाल करने के बजाय भारत को इस्तेमाल किया। फिर दूसरा उन्होंने विश्वामित्रा की बात की, उन्होंने I2 U2 की बात की, उन्होंने ब्रिक्स की बात की, क्वाड की बात की। जो सबसे बड़ी अचीवमेंट उन्होंने बताई कि 450 मिलियन लोगों को उन्होंने भारत ने गुर्बत से ऊपर लिया है। थोड़ा सा मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता, इस चीज का अफसोस होता है, दुख होता है, मेरी मादर मिल्लत है, वहां पे 9 करोड़ लोग गुर्बत की लाइन से नीचे जा चुके हैं, यहाँ 450 मिलियन गुर्बत से ऊपर आ चुके हैं। अफ्रीकन यूनियन को G20 की मेंबरशिप दी गई, उसके बारे में बात की उन्होंने और दर हकीकत मैं इस पे बात कर चुका हूं कि किस तरीके से वो चाइना को अपना घेरा तंग कर रहे हैं जी, क्योंकि अफ्रीका के अंदर उनके एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट थे चाइना के और उस वहां कमी महसूस हो रही थी वेस्टर्न अमेरिका को भी, भारत को भी। फिर उसके जो अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप, फिर उन्होंने जो ट्रेड नया वो जो ट्रेड रूट है जिसके बारे में वो शिपिंग और कॉरिडोर जो बनाया है उसके बारे में उन्होंने बात की। बिलखसूस उन्होंने कोविड के बारे में बात की। भारत की अचीवमेंट में सबसे ज्यादा उन्होंने जो इस चीज का बात की जो मुझे बहुत पसंद थी कि भारत हैज बिकम अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। जहां भी दुनिया में कोई खुदाई एक आती है, लोगों के ऊपर अजाब आता है, जो भी मुश्किलात आती है, किस तरीके से भारत वहां पहले अचीव जाता है। तुर्की की मिसाल उन्होंने दी, अफ्रीका की कई कंट्रीज की मिसाल दी। मैं समझता हूँ बस रिमार्केबल अचीवमेंट्स हैं सारी और इसमें कोई एग्जैजुरेशन नहीं है। मैं समझता हूँ पिछला साल और ये 2023 जो है 2022 और 2023 ये भारत का साल था, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है, तो 5वीं बड़े एक पॉपुलस कंट्री है, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, इसमें कोई शक नहीं है। और जो अचीवमेंट्स है इसका क्रेडिट जो जाता है वो डेफिनेटली मोदी साहब को जाता है और उनकी टीम को जाता है, इसमें कोई शक नहीं इसको। और मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूँ डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर किस तरीके से, क्योंकि मेरा लंदन का कराची का आया, वो भी कभी पाकिस्तान नहीं आया, ठीक है, वो भी कभी पाकिस्तान नहीं आया। लेकिन हम तो ओन उन्हीं को करेंगे ना, मोहम्मद सादिक को हम ऋषि सुनाक को नहीं करेंगे। ऋषि सुनाक से चुपता है। मेरा ख्याल है दिस इज वेरी अनसिंपैथेटिक बिहेवियर, दिस इज वेरी ऑकवर्ड बिहेवियर आई शुड से। और ये चीज़ जो है इसमें मुझे तो कोई समझ नहीं है कि हमें क्या ज़रूरत थी इवन कि प्राइम मिनिस्टर को एट फर्स्ट प्लेस, क्या यही ज़रूरत थी कि मेरी ज़िंदगी में एक मौका है और मुझे जाना है। इसका मतलब है पाकिस्तान में जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, दे डोंट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, दे आर इलीगल। यही तो मैं पाकिस्तान के सियासतदानों को पेट मार गए हैं, बंद करें ये ड्रामे केयरटेकर के। कुछ इज्जत इससे नहीं होती आपकी, निज़ाम कमज़ोर होता है, डेमोक्रेसी कमज़ोर होती है। पहले कोई डेमोक्रेसी नहीं है, फिर आप कहते हैं जी एस्टैब्लिशमेंट हैंडपिक बंदे पकड़ लेती है और उनको लगा देती है। भाई लगा देती है तो आप क्या कर रहे हैं? आप कंसेंसस पैदा करके ये केयरटेकर सेटअप ही खत्म कर दें, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें। आप ट्रस्ट भी नहीं करते, इतने तो बदमादी हो दुनिया में। बताएं ना, इंडिया के अंदर भी जो है वो राहुल गांधी मोदी के किए हुए इलेक्शंस को मानेगा, वो ये नहीं कहेगा कि नहीं मेरे खिलाफ जो है स्टेट मशीनरी इस्तेमाल हुई है। हम लोग तो हुकूमत में हम चाहते हैं इलेक्शन जीतना हमारी बिस्ती है, इलेक्शन जीतो जिन मर्जी। द रीजन इज बिकॉज बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, ये इमरान खान भी करता था, ये बाकी सियासी जमातें भी करती हैं। इतना ट्रस्ट तो पैदा कर दो, बातें लेक्चर हमें देते हो, पता नहीं